Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक ऐसी सोसाइटी से होता है जहां बहुत से लोगों ने अपने ही इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज की नस्लें तबाह हो चुकी थी। उस सोसाइटी के अमीर लोगों को एक ऑक्शन में दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड के लिए था। उसका ऑनर लुई नामी आदमी था जो $20 मिलियन में ये आइलैंड खरीद लेता है और इसकी खुशी में वो सब बिजनेसमैन को अपने घर पार्टी पर इनवाइट करता है। सभी बिजनेसमैन आते हैं जहां उसे ये बात पता चलती है कि ये लोग उसके वेल विशर नहीं हैं। वो उसे कहते हैं कि इस आइलैंड के पास बहुत सी डॉल्फिन्स हैं, इसलिए ये आइलैंड बेकार है और जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये आइलैंड दिया गया। वहाँ किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं कि उन्होंने लुई को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कहता है कि मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी मंगवाई है जिससे डॉल्फिन्स खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो लुई को नुकसान पहुंचाना चाहा था। अब जो बिजनेसमैन किसी सुपर हीरो की तरह उड़ता हुआ आया था वो लुई की इंसल्ट करता है और वापस जाने लगता है तो उसका जेट खराब हो जाता है। वो कभी इधर गिरता है तो कभी उधर। सब ये देखकर हंस रहे थे। लुई ये देखकर पार्टी एंजॉय करता है। तभी एक लेडी उसका बिजनेस पार्टनर बनने की ख्वाहिश करती है। वो उसकी बात मान लेता है। अब वो दोनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं कि एक अजीब मेकअप वाली लड़की आकर उन्हें डिस्टर्ब करती है कि मैं लुई से मिलने आई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालते हैं तो वो शोर मचाती है। लुई उसे मिलने के लिए आ जाता है। वो उसे अपना कांटेक्ट देती है और फिर चली जाती है। वो स्केटबोर्ड पर जा रही थी। उसका नाम शॉन था और वो लुई के आइलैंड पर आती थी। वो एक मरमिड है। यहाँ बहुत सारी मरमिड्स रहती थी। दूसरी तरफ आइलैंड से डॉल्फिन्स को हटाने के लिए मशीन्स पर डिस्कशन हो रही थी। वो मशीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती थी जिससे डॉल्फिन्स के साथ साथ बहुत सी मरमिड्स भी मर चुकी थी और जो बच गई थी वो जान बचाने के लिए किसी जगह पर पनाह ले रही थी। मरमिड्स का लीडर ऑक्टोपस लुई को मारने का प्लान करता है ताकि उसका प्रोजेक्ट रुक जाए और मजीद मरमिड्स ना मरे। वो मरमिड शॉन को सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी ताकि वो उसे अपने ट्रैप में फंसा सके। सीन्स लुई और उसकी बिजनेस पार्टनर पर शिफ्ट होते हैं जो उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है कि तुम एक आम फैमिली से बिलोंग करते हो। ये सुनकर लुई गुस्सा हो जाता है और शॉन से कांटेक्ट करता है। सब मरमेड्स बहुत खुश होते हैं। शॉन काफी अच्छा रेडी होकर बाहर आती है। वो लोग वेपन्स लेकर रेडी थे लेकिन लुई वहाँ नहीं था बल्कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को भिजवाया था। अब शॉन को वेट के लिए बिठा दिया जाता है कि सर आने वाले हैं। वो पानी में कुछ मिला रही होती है। लुई का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। अब लुई उसे कहता है दोनों ग्लास में से एक उछाल ले। वो भूल चुकी थी कि कौन से ग्लास में जहर ऐड किया था। वो एक लेमन ग्लास उठाकर पी लेती है जिससे उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और ये सब उसका वहम था। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड जो ग्लास उठाता है उसमें जहर था। शॉन उसके मुंह में अल्कोहल डाल के उसे बचाती है। शॉन लुई पे सी आर्चन से अटैक करती है लेकिन लुई की बजाय वो उसी के सर पर आकर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो फिर से शॉन को मारने की ट्राई करती है मगर फिर से शॉन को ही लगती है। वो दोबारा लुई पर अटैक करती है और वो सी अर्चन उसके फेस पर अटैच हो जाता है। वो फिर भी मिशन को कंप्लीट करने की बहुत कोशिश करती है। अब वो टेबल के नीचे से मारती है। लुई डांस करता है। लुई का पाँव उसके हाथ पर आ जाता है। शॉन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब शॉन गुस्से में आ जाती है और फ्लाइंग स्किल्स यूज करके लुई पर अटैक करती है। वो अपनी गोल्फ स्टिक से उसे बेहोश कर देता है। अपने पीछे लड़की को गिरा देख के वो डर जाता है। अब लुई उसे बहुत ज्यादा पैसे की ऑफर करता है ताकि वो उसकी जान छोड़ दे। वो कहती है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। लुई शॉन से कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अब लुई उससे बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था ताकि उसकी बिजनेस पार्टनर जेलस हो सके। अब वो उसे लेकर बाहर लंच पर आ जाता है। वो एक स्ट्रीट के रेस्टोरेंट पर खाना खाने की जिद करती है। लुई का दिल नहीं था मगर फिर भी वो मान जाता है। खाना खाते हुए लुई काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही काफी पुअर था और ऐसा खाना वो चोरी करके खाया करता था। वो बताता है इस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। शॉन कहती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और फीलिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। वो शॉन के लिए
$1 मिलियन साइन करता है, मगर शॉन चेक जला देती है कि पैसे मेरे लिए बेमानी हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो लुई के लिए सॉन्ग गाती है। लुई और शॉन दोनों एक ही सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर शॉन अपनी मरमेड की आवाज़ में गाना गाना शुरू कर देती है, जिस वजह से शीशे की सभी चीज़ें टूट जाती हैं और लुई की नकली मूछें भी उतर जाती हैं। अब वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। लुई शॉन को घर छोड़ने आता है, जहाँ मरमेड्स उसे मारने के लिए रेडी थी, लेकिन अब शॉन भी उसे लाइक करने लगी थी। शॉन उसे बचाने के लिए अपने कपड़े उतार देती है ताकि वो उसे देख ले कि वो एक जल परी है। अंधेरे की वजह से लुई को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो शॉन से कहता है जो कुछ दिखाना चाह रही हो अंदर जाके दिखाना। शॉन अंदर जाके लॉक कर देती है ताकि वो अंदर ना आ सके। उधर ऑक्टोपस बहुत गुस्से में था क्योंकि लुई उनके हाथ से निकल गया था। इतने में लुई दोबारा शॉन से मिलने का कहता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि लुई को फिर से मारने का मौका मिल गया है। नेक्स्ट डे शॉन के साथ ऑक्टोपस भी आता है ताकि अपना टारगेट मिस ना कर सकें। लुई के बॉडीगार्ड आकर उसका सारा प्लान फेल कर देते हैं। अब वो फंस चुका था। ऑक्टोपस काफी मायूस हो जाता है। अब वो अपने टेंटिकल्स को फेक बताते हुए कटवा देता है और काफी पेन फील करता है, लेकिन लुई उसकी एक्टिंग समझता है। ऑक्टोपस के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो ब्लैक लिक्विड निकालता है, जिससे सबका फेस ब्लैक हो जाता है और वो भागने में कामयाब हो जाता है। शॉन सिचुएशन को संभाल लेती है। उधर लुई शॉन को प्रपोज करता है, लेकिन लुई एक्सेप्ट नहीं करती। वो बताती है कि मैं तो तुम्हें मारने के लिए आई थी। इतने में लुई की बिजनेस पार्टनर आ जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन्स शॉन और ऑक्टोपस पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो गुस्सा कर रहा था और उसे शक था कि वो लुई को लाइक करने लगी है। इतनी देर में शॉन दरवाज़ा खोलती है तो लुई बाहर खड़ा था और उसकी फिश टेल देखकर हैरान हो जाता है। वो बाकी सब मरमेड्स को देखने के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो ऑक्टोपस से माफी मांगता है और उसे टाइम लेता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सभी सोनार्स को बंद कर दूंगा। मुझे बिल्कुल इस चीज का आइडिया नहीं था। ऑक्टोपस लुई का गला दबाने लगता है तो शॉन उसे बचा कर भगा देती है। वहाँ से बच के वो पुलिस स्टेशन आता है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब वो सोनार को खुद चेक करने का फैसला करता है। सोनार के सिर्फ 10% ऑन करने से इतनी तकलीफ हुई थी, ये बात डॉक्टर्स उसे बताते हैं। अब वो सोनार को पानी से फौरन निकालने का फैसला करता है। सब हैरान थे कि उसने अपना डिसीजन चेंज कैसे कर लिया। वो उन्हें मरमेड्स की स्टोरी बताता है। उसकी बिजनेस पार्टनर ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि शायद वो पहले से मरमेड्स पर काम कर रही थी। वो लड़की अपने फायदे के लिए इन मरमेड्स को जिंदा पकड़ने का कहती है। लुई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो शॉन को कॉल करता है, मगर वो कॉल नहीं उठाती। अब वो खुद वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी पार्टनर पहले ही अपने साथियों के साथ आ जाती है। वो बहुत सारे सोल्जर्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देती है, लेकिन वो पहले ही जगह खाली कर चुके थे। पानी के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सभी मरमेड्स उसके अंदर छुपे होते हैं। वो लोग उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पानी रेड हो जाता है और बाकी मरमेड्स बाहर आ जाती हैं। अब वो उन्हें मार कर बैग्स में बंद कर लेते हैं। शॉन सोल्जर से लड़ते हुए उन पर गिरती है और उसे ऑक्टोपस बचा लेता है। अब ये टेंटिकल्स का यूज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और जाल में फंस जाता है। अब वो लोग शॉन को पकड़ते हैं। एक और मरमेड अपने परों से पानी लेकर आती है, जिससे वो सबको अपने साथ बहा ले जाती है। एक सोल्जर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो पानी के अंदर चली जाती है। अब वो देखते हैं कि सोनार काम नहीं कर रहे। सारी मरमेड्स ओशन में चली जाती हैं। शॉन सब पर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल करती है। वो लेडी हेलीकॉप्टर से अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ लुई ट्रैफिक में फंसा हुआ था और शॉन उधर अब समंदर के किनारे पड़ी हुई थी। लुई भी उसकी तरफ आ रहा था, उससे पहले कि शॉन को वो लेडी नुकसान पहुंचाती। लुई जेट पैक पे आकर उसे बचा लेता है और उसकी बिजनेस पार्टनर उस पर अटैक कर देती है। अब वो इंजर्ड होने के बावजूद शॉन को पानी में भेज देता है और इतने में पुलिस आ जाती है। सीन्स कट होता है और लुई का इंटरव्यू चल रहा था। उससे मरमेड्स के बारे में पूछा जाता है तो वो हंस के बताता है कि ये तो कहानियां हैं जो इंसानों ने बनाई हुई हैं।
मूवी के लास्ट सीन्स में शॉन को इंसानी रूप में दिखाया जाता है। वो उसे जर्नलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। आखिर में हम लुई और शॉन को समंदर के अंदर देखते हैं। शॉन और लुई ने शादी कर ली थी और वो उसे समंदर के अंदर की लाइफ दिखा रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। इस तरह मरमेड्स की लाइफ सेफ हो गई थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।